आज के इस एपिसोड में हम यह 3D तोरण बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 प्लाई की ऊन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे वह कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा की तरह हमने यहाँ पर 1.75 mm की सुई का इस्तेमाल किया है। हमें चाहिए कैंची और सिलाई की सुई की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं यह तोरण कैसे बनाया जाता है। शुरुआत में बनेगी हमारी गांठ। तो एक गांठ बना कर लेंगे, फिर यह लूप तैयार हो जाएगी, उसमें हमें सुई को डालना है। यहाँ पर हम बनाएंगे 6 चेन्स, 1 2 3 4 5 और 6 चेन्स बन जाने के बाद पहले चेन के गैप में हमें एक स्लिपिंग स्टिच के साथ यह चेन्स की लूप जो है वह जोड़कर लेनी है। तो स्लिपिंग स्टिच बनाकर हमने यह जो लूप है चेन्स की वह जोड़ ली। अब हमें क्या करना है, तो शुरुआत में 4 चेन्स बनाने हैं, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर यह डिज़ाइन बनाने के लिए हमें केवल और केवल ट्रिपल क्रोचेट ही बना कर लेने हैं। इसलिए शुरुआत में हमने यह 4 चेन्स बनाई है। अब धागे को हम सुई के ऊपर से 2 बार लपेट कर लेंगे ताकि हम ट्रिपल क्रोचेट बना सके। तो यहाँ चेन्स के गैप में यह लूप जो हमने बनाई है उसके बीच में से हमें ट्रिपल क्रोचेट बना कर लेना है, 1 और 2। यानी कि जो शुरुआत की 4 चेन्स है उसका एक ट्रिपल क्रोचेट गिना जाएगा और आगे हमने 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। अब बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1 2 और 3। यह 3 चेन्स बन जाने के बाद वापस हमें 3 ट्रिपल क्रोचेट चेन के इस गैप में से निकाल कर लेने हैं, रिंग में से निकाल कर लेने हैं। तो अब बनेंगे वापस हमारे 3 ट्रिपल क्रोचेट, 1 2 और 3। देखिए ट्रिपल क्रोचेट बनाने के लिए हम सुई के ऊपर से 2 बार धागा लपेट कर लेते हैं। आगे बनेंगी 3 चेन्स, वापस हमें बनाना है ट्रिपल क्रोचेट, 1 2 और 3। आगे वापस बनाएंगे 3 चेन्स और फिर 3 ट्रिपल क्रोचेट, 1 2 और 3। यह ट्रिपल क्रोचेट कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो भी हमारी चैनल पर पहले ही हमने डाल दिया है। अगर आपको पता नहीं है तो आप चेक करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 ट्रिपल क्रोचेट के 4 बंच बना लिए हैं। तो वह कुछ इस प्रकार दिखेंगे, 1 2 3 4 बंच तैयार है और बीच में 3 चेन्स बनाई है। अब हमें क्या करना है, तो इस डिज़ाइन को हमको टर्न करके पलटी करके लेना है। तो यह जो पूरी डिज़ाइन है वह एक बार सीधी तरफ से और दूसरी बार इस डिज़ाइन को टर्न करके बनेंगी। अब यहाँ पर बनेंगी हमारी 4 चेन्स, 1 2 3 और 4 चेन्स बन जाने के बाद यह जो 3 चेन्स का गैप है उसमें हम बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोचेट, 1 2 और 3। यह 3 ट्रिपल क्रोचेट बन जाने के बाद वापस बनाएंगे 3 चेन्स, 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद सेम ही गैप में हमें वापस बनाने हैं 3 ट्रिपल क्रोचेट, 1 2 और 3। तो यह जो है हमारी पेटल का कॉर्नर है। देखिए ये कॉर्नर, ये एक शेल डिज़ाइन एक के ऊपर एक बनेंगी और यहाँ से ये शेल डिज़ाइंस बनेंगी। तो यह शुरुआत हो गई। अब यहाँ से और यहाँ से, तो देखिए यह पेटल पूरी बनने तक यह कॉर्नर की जो डिज़ाइन है
यहाँ के 4 चेन्स, शेल कंप्लीट हो जाने के बाद अगले राउंड में जाने के लिए 4 चेन्स, 3 ट्रिपल क्रोचेट, 3 चेन्स, 3 ट्रिपल क्रोचेट सेम ही गैप में बनते जाएंगे। अब यह बन जाने के बाद आगे हमें वापस 3 चेन्स बनाने हैं, 1, 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद यह जो बीच वाला गैप है चेन्स का, वहाँ पर हम बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोचेट। एक ट्रिपल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे बनेंगी 2 चेन्स। देखिए केवल जहाँ पर हमारी जो बॉल के जैसी डिज़ाइन है, यह डिज़ाइन, तो वहाँ पर केवल जो 2 ट्रिपल क्रोचेट बनेंगे उसमें बीच में बनेंगी 2 चेन्स। आगे वापस सेम ही गैप में बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोचेट। आगे बनाएंगे वापस 3 चेन्स, 1, 2 और 3, और फिर शेल की डिज़ाइन में, यह जो कॉर्नर की डिज़ाइन है उसको मैं शेल की डिज़ाइन बोल रही हूँ, तो इस गैप में बनेंगे 3 ट्रिपल क्रोचेट, 1, 2, आगे बनेंगी 3 चेन्स और सेम उसी गैप में वापस बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोचेट, 1, 2 और 3। तो देखिए यहाँ पर हमारी यह राउंड जो है वह कंप्लीट हो जाने के बाद हमारी डिज़ाइन जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हमें क्या करना है, इस डिज़ाइन को टर्न करके लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को टर्न करके लिया है। अगला राउंड शुरू करने के लिए पहले बनेंगी हमारी 4 चेन्स, 1, 2, 3 और 4 चेन्स बन जाने के बाद अगले चेन्स के गैप में शेल की डिज़ाइन के ऊपर बनेगी शेल डिज़ाइन, 3 ट्रिपल क्रोचेट, 3 चेन्स, 1, 2 और 3, और सेम उसी गैप में वापस 3 ट्रिपल क्रोचेट, 1, 2 और 3, 1, 2, 3। ये ट्रिपल क्रोचेट होने के कारण हम 3 बार 2-2 लूप में से सुई को निकालते हैं। शेल डिज़ाइन हो जाने के बाद आगे बनाएंगे 3 चेन्स, 1, 2 और 3। यह 3 चेन्स बन जाने के बाद सीधा हमें अब यहाँ इस ट्रिपल क्रोचेट में काम करना है। देखिए इस ट्रिपल क्रोचेट को हम इस प्रकार पकड़ेंगे और अब हमें इस ट्रिपल क्रोचेट में बनाने हैं 5 ट्रिपल क्रोचेट। देखिए ट्रिपल क्रोचेट को घेर के हमें बनाने हैं 5 ट्रिपल क्रोचेट, 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए यहाँ पर 3 चेन्स बन जाने के बाद हमने 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाए थे, तो उसके एक ट्रिपल क्रोचेट में यह 5 ट्रिपल क्रोचेट बना कर लिए हैं। लूप को मैंने टाइट कर लिया। अब वापस उसके सामने वाले इस ट्रिपल क्रोचेट को भी हम इस प्रकार पकड़ेंगे, देखिए इस प्रकार, और उसको भी हम वापस 5 ट्रिपल क्रोचेट बनाकर यहाँ पर ये गैप भर देंगे। देखिए मैं वापस आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हमें बनाने हैं और 5 ट्रिपल क्रोचेट, 1, 2, ये जो गिनती है वह 3 बार हमने लूप में से सुई को निकाला है इसलिए है। अब वापस ट्रिपल क्रोचेट बनेगा, एक बन चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां बनेगा। यानी कि यहाँ पर टोटल 10 ट्रिपल क्रोचेट हमने बनाकर लिए हैं। देखिए हम अपनी डिज़ाइन को अगर ऐसे पकड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार अर्धगोल तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमने बनाए थे 5 ट्रिपल क्रोचेट और यहाँ के
हिस्से में भी हमने बनाए थे 5 ट्रिपल क्रोचेट। देखिए यहाँ पर हम इस लाइन में काम नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ पर काम करना है। जो हमने ट्रिपल क्रोचेट बनाए थे उसको घेर कर हमें यह बाउल की तरह शेप बनाकर लेना है। तो ये बन जाने के बाद वापस आगे बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1, 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद शेल की डिज़ाइन में शेल की डिज़ाइन, 3 ट्रिपल क्रोचेट, 3 चेन्स और वापस 3 ट्रिपल क्रोचेट। देखिए यह राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारी डिज़ाइन जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी और ये अर्धचंद्र इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर ये राउंड पूरा हो गया है, इसलिए अब हम डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। शुरुआत में बनेंगी हमारी 4 चेन्स, 1, 2, 3, 4। शेल की डिज़ाइन में बनेगी शेल की डिज़ाइन, यानी कि 3 ट्रिपल क्रोचेट, 3 चेन्स और वापस 3 ट्रिपल क्रोचेट। आगे बनेंगी 3 चेन्स। अब यहाँ जो चेन्स का गैप है, 3 चेन्स का गैप, वहाँ पर बनेगा 1 ट्रिपल क्रोचेट, 2 चेन्स और सेम ही गैप में 1 ट्रिपल क्रोचेट, क्योंकि यह हमारे अगले इस डिज़ाइन की नींव है। यानी कि वापस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर हमारी यह डिज़ाइन बनेगी 3D डिज़ाइन अर्धगोल की। देखिए इस प्रकार यह हमने बना लिया था यहाँ पर, इसके ऊपर 2, बाद में 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए यह हमने न्यू बना कर ली है 3D डिज़ाइन की। वापस आगे बनाएंगे 1, 2 और 3 चेन्स। लूप को बड़ा करके धागे को हम इसी प्रकार यहाँ पर छोड़ देंगे। अब यहाँ हमें इन 2 चेन्स के गैप में पीले रंग का धागा जोड़कर लेना है। देखिए जो 2 चेन्स का गैप है, देखिए वी शेप जैसा दिखेगा, पीछे की तरफ की डिज़ाइन है यह, सीधे अब देखेंगे तो इस प्रकार दिखेगी। तो यह वी शेप जहाँ पर दिखता है वहाँ पर हमें पीला धागा जोड़कर लेना है। केवल 2-3 गांठें बनाकर हम धागे को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने गांठ लगा ली है और धागे को जोड़ लिया है। तो यहाँ पीछे की तरफ ही हमें काम करना है। तो इस पीले रंग के हमें पहले बनाकर लेने हैं 3 चेन्स, 1, 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद आगे हमें बनाकर लेनी है पफ स्टिच। उसके लिए हम सुई के ऊपर से 5 बार धागे को लेने वाले हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। यह जो पफ स्टिच बनाएंगे वह थोड़ी बड़ी बनाकर लेनी है। तो 5 बार हमने धागे को ऊपर ले लिया। यहाँ पर बनेगी हमारी एक गांठ, यानी कि चैन की तरह। तो यह पफ स्टिच तैयार हो गई है। यह पफ स्टिच भी कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर डाला हुआ है, वह आप चेक कर सकते हैं। आगे वापस हमें बनानी है 4 चेन्स, 1 तो यहाँ पर गांठ की बन गई है। आगे 1, 2, 3, तो ये हो गई 4, 1, 2, 3, 4। यह 4 चेन्स बन जाने के बाद हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह चेन्स जो है वो नीचे के हिस्से में जोड़कर लेंगे। तो देखिए पफ स्टिच जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। लूप को बड़ा कर लिया है। धागे को यहाँ पर हम काटेंगे, पीले धागे को, क्योंकि इसका काम यहाँ पर अब हो चुका है, और गांठ बनाकर लेंगे।
इस प्रकार। तो देखिए सामने से देखने पर यह कुछ इस प्रकार डिज़ाइन दिखाई देगी। तो यह पॉप स्टिच हमारी बन गई है। इस धागे को हम पीछे की तरफ छुपाते हैं। देखिए इस प्रकार केवल धागे को हम दूसरी तरफ खींचेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम काट देंगे। अब यह पॉप स्टिच बन जाने के बाद देखिए यह पिछला हिस्सा ही है, तो यहीं पर हमें काम करना है। हमने यह जो धागा है दूसरा, उसकी लूप जो बड़ी करके रखी थी उसमें सुई को डालेंगे और धागे को खींचकर लूप को सुई के ऊपर टाइट करके लेंगे। यहाँ पर हमने 3 चेन्स बनाकर ली थी। तो अब हमें क्या करना है, यह जो पफ स्टिच की पिछली साइड है यहाँ के कुछ ऐसे धागे जो है यहाँ गैप में डालेंगे सुई को और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे इस प्रकार। अब वापस आगे बनेंगी 3 चेन्स, 1, 2 और 3। देखिए यानी कि हमने यहाँ पर यह जो पफ स्टिच है वह इस रंग के धागे के साथ जोड़कर ली है ताकि वह डिज़ाइन में पूरी तरह से ठीक तरह से दिख सके। अब यहाँ पर हमें वापस जैसे हमने यहाँ शुरुआत में 2 ट्रिपल क्रोचेट की लूप बना कर ली है ताकि हमें यहाँ पर वापस डिज़ाइन बना कर लेनी है, वैसी ही लूप यहाँ पर भी बनेगी वी शेप की। तो 3 ट्रिपल क्रोचेट करने के लिए हमने 2 बार सुई के ऊपर से धागे को लिया। चेन्स के गैप में बनेगा यहाँ पर एक हमारा ट्रिपल क्रोचेट। वह बन जाने के बाद बनाएंगे 2 चेन्स। ध्यान केवल एक ही बात का रखिए, जहाँ पर हमारी यह 3D डिज़ाइन बनती है उन ट्रिपल क्रोचेट के बीच में ही केवल 2 चेन्स बनेंगी, बाकी हर जगह पर 3-3 चेन्स बनती है। तो यहाँ पर यह वापस हम वी शेप कहेंगे इसको बनाने के लिए। बीच में हमने 2 चेन्स बना कर ली, सेम ही गैप में दूसरा हमारा ट्रिपल क्रोचेट बनेगा। आगे बनानी है 3 चेन्स। शेल की डिज़ाइन में बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। 1 ट्रिपल क्रोचेट, 2 और 3। देखिए इस डिज़ाइन में हमें हर जगह पर ट्रिपल क्रोचेट ही बनाकर लेने हैं, कहीं पर भी डबल क्रोचेट नहीं बनेगा। तो वापस 3 चेन्स बन जाने के बाद बनेंगे 3 ट्रिपल क्रोचेट। तो यह राउंड पूरा हो जाने के बाद पिछला हिस्सा जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा और सामने की जो डिज़ाइन है अगला सीधा हिस्सा वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो आप देखिए यहाँ पर 3D इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उभरा हुआ डिज़ाइन यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो सिर्फ यही डिज़ाइन हमें रिपीट करनी है। तो अब वापस क्या करेंगे, अगला राउंड शुरू करने के लिए 4 चेन्स बनाएंगे। लूप को टाइट कर लिया, 1, 2, 3, 4 चेन्स। शेल की डिज़ाइन में वापस शेल डिज़ाइन, बीच में 3 चेन्स और 3 ट्रिपल क्रोचेट। यह बन जाने के बाद आगे बनेंगी 3 चेन्स, 1, 2 और 3। और जो हमने बेस बना कर लिया है हमारी 3D डिज़ाइन का, उसका जो पहला ट्रिपल क्रोचेट है वहाँ पर बनेंगे। उसको हम इस प्रकार पकड़ेंगे आड़े और उसमें बनेंगे हमारे 5 ट्रिपल क्रोचेट। 1, 2, 3, 4 और 5 ट्रिपल क्रोचेट तैयार होने के बाद हम डिज़ाइन को इस प्रकार घुमा कर लेंगे और कंटिन्यू यहाँ अगले ट्रिपल क्रोचेट को लपेटकर 5 ट्रिपल क्रोचेट हमारे बनेंगे। 1,
2, 3, 4 और 5। तो देखिए यहाँ बीच में एक वाला हमारा शुरुआत का 3D डिज़ाइन, उसके अब 2 साइड में एक एक ऐसे 3D डिज़ाइन बनेगी। तो यह 5 ट्रिपल क्रोचेट हो जाने के बाद आगे हम बनाएंगे 3 चेन्स, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद अब वापस यहाँ पर जो वी शेप है हमारा, उसके पहले ट्रिपल क्रोचेट में बनेंगे हमारे 5 ट्रिपल क्रोचेट। 1, 2, यह 5 ट्रिपल क्रोचेट बन जाने के बाद अब आगे डिज़ाइन को इस प्रकार पकड़ेंगे और इस ट्रिपल क्रोचेट में बनेंगे 5 ट्रिपल क्रोचेट। धीरे धीरे अगर आपने यह डिज़ाइन बनाई 2-3 राउंड, यानी कि यह जो 3D डिज़ाइन है वह बनाने के बाद आप इस डिज़ाइन को बनाने में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। शुरुआत में आपको समझकर लेना होगा कि यह कैसे बनाई है। 4 और 5। आगे बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद शेल की डिज़ाइन में बनेगी शेल डिज़ाइन। तीन ट्रिपल क्रोचेट, 3 चेन्स और वापस 3 ट्रिपल क्रोचेट। तो देखिए यह राउंड पूरा हो जाने के बाद हमारी जो डिज़ाइन है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो अब देखिए यहाँ पर 2 3D डिज़ाइंस तैयार हो गई। तो ऊपर से इस प्रकार देखने के बाद यह कुछ अर्ध गोलाकार इस प्रकार 2 डिज़ाइंस दिखाई देंगी। अब हम इस डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। तो यहाँ पर हम वापस शेल डिज़ाइन बनाकर लेंगे। इसके लिए पहले बनेंगी हमारी 4 चेन्स, 1, 2, 3 और 4, और फिर ट्रिपल क्रोचेट बनेंगे 3। ट्रिपल क्रोचेट बन जाने के बाद यहाँ पर बनेंगी वापस हमारी 3 चेन्स, 1, 2 और 3, और सेम चेन्स के गैप में बनेंगे 3 ट्रिपल क्रोचेट। तो यह शेल डिज़ाइन पूरी करने के बाद आगे जो चेन्स का गैप आएगा वहाँ पर हमें 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर पहले बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1, 2, 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद इस पहले चेन्स के गैप में बनेगा 1 ट्रिपल क्रोचेट। और ध्यान में रखिए इस पूरे पैटर्न में केवल यहाँ पर ही, जहाँ पर 1 ट्रिपल क्रोचेट और 2 चेन्स, केवल यहाँ पर ही 2 चेन्स बनते हैं और वापस बनता है सेम गैप में 1 और ट्रिपल क्रोचेट, जो कि हमें ऐसी डिज़ाइन बनाकर यहाँ पर लेनी है। वापस आगे बनाएंगे 3 चेन्स, 1, 2 और 3। अब यहाँ पर मैं लूप को बड़ा करके छोड़ रही हूँ क्योंकि हमें अब इस डिज़ाइन में इस प्रकार पफ स्टिच बनाकर लेनी है। तो देखिए जहाँ पर हमने यह 10 ट्रिपल क्रोचेट बनाए हैं, यह जो 2 चेन्स का गैप है, अब यहाँ पर हम जोड़कर लेंगे येलो कलर का थ्रेड। यह डिज़ाइन का पिछला हिस्सा है और यह आगे का हिस्सा है, तो पिछले हिस्से में ही हम इसको जोड़कर लेंगे। 2-3 गांठें बांधेंगे। अब यहाँ पर शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1, 2
और 3 चेन्स बन जाने के बाद हमें यहाँ पर जैसे हमने ये पहला पफ स्टिच बना कर लिया था, सेम उसी प्रकार पफ स्टिच बना कर लेनी है। इसके लिए हम सुई के ऊपर से 5 या 6 बार धागे को ऊपर नीचे करके पफ स्टिच बना कर लेंगे। यहाँ पर हमारी यह पफ स्टिच बन गई है। यह पूरी करने के लिए यहाँ पर हमारी एक चेन बनेगी। अब आगे बनाएंगे 4 चेन्स, 1 2 3 और 4, और इन चारों को हम नीचे की तरफ स्लीपिंग स्टिच के साथ जोड़कर लेंगे। तो यह पफ स्टिच हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पर अब हम धागे को काटेंगे, गांठ लगा लेंगे। हर एक पफ स्टिच बनने के बाद हमें धागे को काट कर गांठ लगाकर लेनी है, क्योंकि यह डिज़ाइन जो है वह हमें 2 रंग में बनानी थी, इसलिए हमने यह पीला रंग इसके साथ जोड़ा है। यह जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हम पीछे की तरफ ही छुपा देंगे और जो और बाकी रहते हैं उनको हम काट लेंगे। तो यहाँ पर यह पफ स्टिच एक तैयार हो गई। यहाँ का मैनर जो है वह 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाने वाला है। तो अगले इस चेन्स के गैप में वापस हम पीले रंग के धागे को जोड़ेंगे और वापस पफ स्टिच बनाकर लेंगे। देखिए यह धागा हम काटते नहीं है। तो ये भी पफ स्टिच बनकर तैयार हो गई। इसको सेम ही गैप में एक स्लिपिंग स्टिच के साथ हमने नीचे की तरफ जोड़ लिया है। लूप को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। यहाँ पर अब हम धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। पीछे की तरफ यह जो धागा दिख रहा है उसको हम छुपा देंगे और एक्स्ट्रा धागा जो है उसको काट लेंगे। फिनिशिंग आप बाद में भी दे सकते हैं। अब वापस हमारा काम जो है इस रंग में शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले ही 3 चेन्स बना ली थी। अब इस पफ स्टिच के यहाँ पिछले धागे में एक हम सिंगल क्रोचेट बनाकर यहाँ पर यह जो पफ स्टिच है वह तोरण के इस डिज़ाइन के साथ हमने जोड़ ली। आगे वापस बनेंगी 3 चेन्स, 1 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर यह जो 2 हमारे 3D डिज़ाइंस है उसके बीच वाला यह जो 3 चेन्स का गैप है वहाँ पर वापस बनेगा हमारा एक ट्रिपल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस सेम ही गैप में एक ट्रिपल क्रोचेट। 1 2 और 3 बार धागे को हमने निकाला। देखिए इस प्रकार। तो देखिए पहले राउंड में यहाँ पर एक पफ स्टिच बनी थी, अब उसके दोनों साइड में 2 बन गई। अब वापस उसके ऊपर 3 पफ स्टिच बनेंगी, एक यहाँ के कॉर्नर पर, एक मिडल में और एक दूसरी कॉर्नर पर। तो आगे वापस हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और 3। यह 3 चेन्स बन जाने के बाद हमें पफ स्टिच को जोड़कर साथ में लेना है, तो उसको भी हमने साथ में ले लिया। वापस 3 चेन्स बनाए और चेन्स का जो अगला गैप है उसमें हम यह डिज़ाइन जो हमारी इस राउंड जैसी दिख रही है उस डिज़ाइन के लिए हम बेस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बनेगा हमारा एक ट्रिपल क्रोचेट, 2 चेन्स और एक ट्रिपल क्रोचेट। आगे बनेंगी 3 चेन्स और फिर वापस यह जो शेल डिज़ाइन है उसको हम पूरा करके लेंगे। 3 ट्रिपल क्रोचेट, 2 चेन्स, 3 चेन्स और फिर वापस 3 ट्रिपल क्रोचेट।
तो देखिए पीछे की तरफ से हमारी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी और सीधा करेंगे तो यह डिज़ाइन जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब इसके ऊपर इन 3 जगहों पर हमारी यह 3D डिज़ाइन बनने वाली है। तो शुरुआत में यहाँ पर बनेंगे वापस से 4 चेन्स। शेल की डिज़ाइन के ऊपर बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। देखिए शेल डिज़ाइन तैयार है। अब आगे बनाएंगे 3 चेन्स, 1, 2 और 3। अब हमें ट्रिपल क्रोचेट सीधे इन 2 ट्रिपल क्रोचेट्स में बनाने हैं। तो इस प्रकार मैं सुई को डालूंगी, ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर बनेंगे अब 5 ट्रिपल क्रोचेट। यह 5 ट्रिपल क्रोचेट बन जाने के बाद अब डिज़ाइन को हम इस प्रकार पकड़ेंगे और हमारा यह जो दूसरा ट्रिपल क्रोचेट है उसमें सीधे हम ट्रिपल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर भी हमारे 5 ट्रिपल क्रोचेट बनेंगे। और 5। तो देखिए यहाँ पर यह 3D डिज़ाइन जो है वह तैयार हो गई है। अब आगे वापस बनाएंगे 3 चेन्स, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद सीधे अब यहाँ पर जो हमारे 2 ट्रिपल क्रोचेट है उसको ऐसे पकड़ के यहाँ पर भी वापस बनेंगे हमारे 5 ट्रिपल क्रोचेट। यहाँ के 5 ट्रिपल क्रोचेट हो जाने के बाद डिज़ाइन को ऐसा पकड़ेंगे और फिर उसके सामने वाले ट्रिपल क्रोचेट में वापस बनेंगे हमारे 5 ट्रिपल क्रोचेट। देखिए डिज़ाइन को इस प्रकार पकड़ा। एक, 2, 3, 4 और 5। तो ऐसा ही डिज़ाइन हम अगले लूप में भी यहाँ पर बनाकर लेंगे। यहाँ पर कहीं पर भी पैटर्न का चेंज नहीं होगा। ऐसे ही बनाकर 10 हमें ट्रिपल क्रोचेट लेने हैं और आगे शेल की डिज़ाइन बनाकर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने शेल डिज़ाइन तक यहाँ राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब हमारी यह 3 3D डिज़ाइंस तैयार हो गई है। तो हमें इस डिज़ाइन को टर्न करके लेना है और अब हम इस 3D डिज़ाइन के बीच में येलो कलर के पफ स्टिच बनाकर लेंगे। तो यहाँ कहीं पर भी इस पैटर्न में चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर 3 पफ स्टिच बनेंगे, 1, 2 और 3। इसके ऊपर वाले राउंड में बनेंगे 4 और उसके ऊपर वाले राउंड में बनेंगे 5। आपको केवल एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जब हम यह 3D डिज़ाइन बनाकर लेते हैं और इसके ऊपर वाला राउंड जब हम शुरू करते हैं अब यहाँ से ही, तो यह जो चेन्स के गैप है वहाँ पर हमें 2-2 ट्रिपल क्रोचेट और उन 2 ट्रिपल क्रोचेट के बीच में केवल 2 चेन्स बनाने हैं। बाकी हर एक डिज़ाइन में 3 चेन्स है और साइड में हमारे 4 चेन्स है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगी तो आपके डिज़ाइन यह समझ में आ जाएगी, कहीं पर भी बनाने में कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर अब हम पफ स्टिच बनाकर लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम देखिए यहाँ पे इस प्रकार का कोना दिखता है, ट्रायंगल शेप दिखता है, वहाँ पर हमें इस धागे को जोड़कर लेना है। अगर आपको सामने से भी बनाकर लेनी है तो आप सामने से भी यहाँ पर धागे को जोड़कर पफ स्टिच बनाकर ले सकते हैं।
तो पहले हम 2-3 गांठें लगाएंगे, धागे को इसके साथ बांध लेंगे। यह पूरी पंखुड़ी तैयार होने तक हमारा ये थ्रेड हम काटेंगे नहीं, इसको हम कंटिन्यू ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर पहले बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1 2 और 3, और फिर बनेगी यहाँ पर हमारी पफ स्टिच। देखिए पफ स्टिच की यह जो हाइट है उसको हमें सेम ही रखना है, इसलिए धागे को सुई को टाइट पकड़ के हमें यह पफ स्टिच बनाकर लेनी होती है। ये बन गई पफ स्टिच। आगे बनाएंगे 4 चेन्स, 1 2 3 और 4, और यहाँ पर सेम चेन्स के गैप में स्लिपिंग स्टिच के साथ हम यह पफ स्टिच जो है वह जोड़ लेंगे। लूप को यहाँ पर बड़ा कर लिया है, धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। तो अब पहले हम यह पूरे पफ स्टिच, यानी कि इस राउंड में बनेंगे हमारे 3 पफ स्टिच, वह हम बनाकर लेते हैं। तो यहाँ पर पिछली जो डिज़ाइन की साइड है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। यहाँ पर मैंने तीनों पफ स्टिच बनाकर लिए हैं। अब शुरुआत में यहाँ पर बनेगी शेल डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन। बीच में बनेंगी 3 चेन्स, वापस 3 ट्रिपल क्रोचेट। तीन चेन्स बना कर लेंगे, और 3 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर शेल डिज़ाइन के आगे जो हमारा 3 चेन्स का गैप है वहाँ पर बनेगा 1 ट्रिपल क्रोचेट, 2 चेन्स, और सेम उसी गैप में वापस बनेगा 1 ट्रिपल क्रोचेट। तो यहाँ पर इस राउंड में ऐसे हमें 4 2 ट्रिपल क्रोचेट वाले बंच बनाकर लेने हैं। वापस आगे बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बनने के बाद अब हमें यह पफ स्टिच जो है वह पीछे की तरफ से जोड़कर लेनी है। वापस 3 चेन्स। अब आगे के चेन्स के गैप में वापस बनाएंगे ट्रिपल क्रोचेट, 2 चेन्स और 1 ट्रिपल क्रोचेट, 3 चेन्स। पफ स्टिच को जोड़ कर लेना है। वापस 3 चेन्स बनेंगे और अगले चेन्स के गैप में 1 ट्रिपल क्रोचेट, 2 चेन्स और 1 ट्रिपल क्रोचेट सेम ही गैप में बनेगा। आगे बनाएंगे 3 चेन्स, और अब हमें यह 3 चेन्स जो है वह पफ स्टिच के साथ जोड़कर लेने हैं। आगे वापस 3 चेन्स बनाए। अब अगले चेन्स के गैप में बनेगा 1 ट्रिपल क्रोचेट, बीच में बनेंगी 2 चेन्स और सेम ही गैप में वापस 1 ट्रिपल क्रोचेट। आगे बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद शेल डिज़ाइन में बनेगी हमारी शेल डिज़ाइन। तो यह राउंड पूरा होने के बाद पीछे की तरफ से हमारी डिज़ाइन जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। देखिए यहाँ पर हमारे 3 पफ स्टिच बन गए हैं, और आगे यह 3D डिज़ाइन बनाने के लिए हमारे 4 लूप्स बन गए, 1 2 3 और 4, और शेल डिज़ाइन का तो पैटर्न सेम ही रहेगा। अब वापस हम इस डिज़ाइन को सीधा करके लेंगे, तो देखिए सामने वाली जो डिज़ाइन है वह कुछ इस प्रकार दिखना शुरू हो जाएगी।
तो वापस शेल के डिज़ाइन के यहाँ पर हमें शेल डिज़ाइन बना कर लेना है, इसलिए पहले 4 चेन्स बना लिए। शेल डिज़ाइन तैयार है। आगे बनाएंगे 3 चेन्स, 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद सीधे अब हमारा ट्रिपल क्रोचेट जो है वह बनना शुरू हो जाएगा। इस ट्रिपल क्रोचेट के सामने 5 ट्रिपल क्रोचेट बना कर लेंगे। यहाँ पर 5 ट्रिपल क्रोचेट बन जाने के बाद डिज़ाइन को ऐसे घुमा लिया। देखिए वापस हमें सेम ही लूप में काम करना है। 2 बार लपेट के लिया और सामने वाले, देखिए यहाँ के सामने वाले ट्रिपल क्रोचेट को वापस हम 5 ट्रिपल क्रोचेट से पूरा करेंगे ताकि हमारी 3D डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। इस पूरी पैटर्न में एक ही बात को आपको ध्यान में रखना है, जब हम पफ स्टिच जोड़ कर लेते हैं तो अगले राउंड के लिए हम लोग लूप्स बना कर लेते हैं, और अब हम यहाँ पर 3D डिज़ाइन बना रहे हैं तो केवल 3D डिज़ाइन ही बनेगी। यहाँ पर लूप्स नहीं बनते हैं, तो 3 चेन्स बनते हैं हर एक 3D डिज़ाइन के बाद। तो यहाँ पर आगे बनेंगी 3 चेन्स, और जैसे हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन बना कर ली है वैसे ही अगले 3 लूप्स में भी हम बना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये राउंड भी हमने पूरा कर लिया है और हमने यहाँ पर शेल पफ स्टिच भी बना कर लिए हैं। तो देखिए 3 के ऊपर अब हमारे बने हैं 4 पफ स्टिच और ये 4 3D डिज़ाइंस। तो अब हम डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे और पफ स्टिच जो है वो इसके साथ जोड़ कर लेंगे, और यह राउंड हो जाने के बाद इसके ऊपर वाला राउंड भी हम तैयार करके लेंगे। तो देखिए ये डिज़ाइन तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 5 पफ स्टिच तक ही राउंड बनाकर लिए हैं। देखिए इस प्रकार केवल 5 पफ स्टिच तैयार होने तक ही राउंड हमने बना कर लिए। 1 2 3 4 और 5 बन जाने के बाद यह पफ स्टिच इस डिज़ाइन के साथ जोड़ने के लिए हमने ऊपर ये राउंड भी बना लिया है, जहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 लूप्स तैयार हो जाती है। तो आपको अपने दरवाजे के हिसाब से इन पंखुड़ियों की जो विड्थ है यानी कि ब्रॉडनेस है वह देखना पड़ेगा, चौड़ाई आपको देखकर लेनी है। अगर समझे आपको केवल 3 ही पेटल्स जोड़नी है तो आपको 3 पेटल्स बनाकर लेनी है और उसके हिसाब से आपको पट्टी भी बनाकर लेनी। समझे यह जो हमारी एक पेटल है वह 30 सेंटीमीटर की बनी है, तो 30 30 और 30 ऐसे 3 मैंने जोड़ी तो यह 90 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको बनाकर लेना है। यहाँ पर मेरी जो पट्टी है वह कुछ इस प्रकार मैंने बनाकर ली है और इस हिसाब से मेरी यहाँ पर 3 पेटल्स जो है वह जोड़कर हो जाएंगी। देखिए एक मैंने पट्टी को इस प्रकार फोल्ड करके इसको 3 हिस्सों में बांट लिया है। देखिए इस प्रकार हम पकड़ेंगे तो पट्टी के 3 हिस्से तैयार हो जाएंगे और यह 3 हिस्से जो है देखिए पेटल हमारी परफेक्ट इसमें बैठ जाती है। अगर आपके दरवाजे की चौड़ाई 35 इंचेस से भी बड़ी है और 40 इंचेस है तो आप एक राउंड ऊपर यानी कि यहाँ पर केवल 1 2 3 4 5 पफ स्टिच बनी है तो आप ऊपर की 6 बनाकर इस राउंड को कंप्लीट करके और इस पंखुड़ी को ब्रॉड बना सकते हैं ताकि यह पंखुड़ियाँ आपके पट्टी में परफेक्ट बैठ जाए। तो यह तोरण बनाते समय आपको क्या करना है, तो पहले आपके दरवाजे के हिसाब से पट्टी बनाकर लेनी है। समझिए आपकी पट्टी तैयार हो गई है तो आपको अगर 3 ही पेटल्स लगानी है तो इस पट्टी को आप इस प्रकार देखिए इस प्रकार पकड़ेंगे,
तो इसके 3 हिस्से हो जाएंगे और उस हिसाब से आपको पेटल्स बनाकर लेनी है। अगर समझिए आपके 3 हिस्से जो है वह कुछ इतने बड़े हो जाते हैं तो आप इस पेटल को और थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, इसके ऊपर 2 राउंड्स और आ जाएंगे। तो आपको एडजस्ट करना पूरी तरह से इसमें आ जाएगा और आपका तोरण ठीक तरह से दिखेगा। तो हम अब इसके ऊपर के राउंड भी तैयार करके यह पेटल पूरी करके लेते हैं। तो यहाँ पर अपनी यह जो पेटल है वह पूरी हो चुकी है। अब यहाँ एक ऊपर हम एक्स्ट्रा लाइन बनाकर लेंगे। अगर आपको यह पेटल और बड़ी बनानी है तो यहाँ पर मैंने केवल ये जो 3D हमारी डिज़ाइन है 1 2 3 4 और 5 बना कर ली है। आप चाहे तो इसके ऊपर और 2-3 लाइनें बढ़ाकर ले सकती है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमारी यहाँ तक यह पेटल पूरी हो जाने के बाद हम केवल स्लीपिंग स्टिच डालते हुए, सेम ही थ्रेड हमारा इस्तेमाल होगा, स्लीपिंग स्टिच डालते हुए यहाँ चेन के गैप तक आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ से ही डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। तो पहले बनेंगी हमारी 3 चेन्स बन जाने के बाद चेन्स के गैप में ही बनेगा एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर ये 3 चेन्स और ये डबल क्रोचेट मिलकर 2 डबल क्रोचेट हो गए। आगे हमें यह जो डबल क्रोचेट है उनके गैप में एक डबल क्रोचेट बनाना है। तो देखिए ये 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद यहाँ पर हमारे टोटल 4 डबल क्रोचेट बन गए, चेन्स का 1 और बाकी 3। आगे अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर जितने चेन्स के गैप है उन सभी में हमें 2-2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। बीच में हम चेन्स नहीं बनाएंगे, केवल हमें 2-2 डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ना है। एक चेन्स का गैप हो गया, उसके अगले चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, उसके अगले चेन्स के गैप में 2 डबल क्रोचेट। देखिए यहाँ पर हमने जो येलो कलर के पफ स्टिच बनाई है वहाँ पर 2 चेन्स के गैप है, एक ये और ये दूसरा। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ऐसे 2-2 डबल क्रोचेट हर एक चेन्स के गैप में बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर हर एक चेन्स के गैप में डबल क्रोचेट बनाते बनाते दूसरी छोर की ओर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार हमने यहाँ पे डबल क्रोचेट बनाए थे उसी प्रकार बनाएंगे। तो यह शुरुआत के जो 3 डबल क्रोचेट है, 2-2 डबल क्रोचेट के बीच में बनेगा हमारा 1 डबल क्रोचेट, 1 अगले गैप में 1, ये 2 हो गए, और चेन्स के गैप में बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। तो देखिए इस प्रकार यह जो पेटल है वह हमारी पूरी हो गई है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर लूप को हम बड़ा कर लेंगे और धागे को काट कर गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे इस लैवेंडर कलर का काम हो चुका है। अब हमें इस पेटल में बॉर्डर बनाकर लेनी है, उसके लिए हमें वापस इसी येलो कलर का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, इस येलो कलर को पेटल के एक हिस्से में स्टार्टिंग में यहाँ पर जोड़कर लेंगे। देखिए यहाँ चेन्स के गैप में हमने अब धागे को हमें जोड़कर लेना है, 2-3 गांठें बनाएंगे और धागे को जोड़कर लेंगे। आप चाहे तो ऊपर से भी यह बॉर्डर बनाकर ले सकते हैं, लेकिन यह जो ऊपर का हिस्सा है वह हमारा पट्टी के साथ जुड़ने वाला है, इसलिए हम यहाँ से बॉर्डर शुरू नहीं करेंगे, तो यहाँ से बॉर्डर शुरू करेंगे। तो पहले हम गांठ बनाकर धागे को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद अब हम यहाँ जो चेन्स का गैप आएगा
जिधर जिधर हमारी यह शेल डिज़ाइन है तो ये जो कॉर्नर का चेन्स का गैप आएगा उसमें बनेंगे हमारे 5 सिंगल क्रोचेट। तो शुरुआत में एक चेन बनेगी और आगे बनेंगे 4 सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 और 4। यहाँ शुरुआत में जो हमने एक सिंगल चेन बनाई थी वो हमारे एक सिंगल क्रोचेट का ही काम करती है। तो इस गैप में हो गए हमारे 5 सिंगल क्रोचेट। अब आगे हम बनाएंगे 5 चेन्स, 1 2 3 4 और 5, और सीधे हम अगले चेन्स के गैप में 5 सिंगल क्रोचेट बना कर लेंगे। 1 2 3 4 और 5। तो देखिए यह बॉर्डर कुछ इस प्रकार दिखेगी। यह धागे हम बाद में छुपा देंगे, देखिए इस प्रकार। तो आगे वापस बनेंगी हमारी 5 चेन्स, 1 2 3 4 और 5। 5 चेन्स बन जाने के बाद चेन्स के गैप में, अगले चेन्स के गैप में बनेंगे 5 सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 4 और 5। तो यही पैटर्न रिपीट करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ जब हम इस पेटल की शुरुआत में आएंगे, यहाँ से हमने पेटल को बनाना शुरू किया था, तो यहाँ पर जब हम आएंगे सेंटर में तो यहाँ पर हमें 5 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 और 5। और यह जो मिडल का हमारा चेन्स का गैप है वहाँ पर बनेगा एक सिंगल क्रोचेट, केवल एक ही सिंगल क्रोचेट यहाँ पर बनेगा। वापस हम बनाएंगे 5 चेन्स, 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पर हमें देखिए ये जो पहला गैप है यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर इसको जोड़कर लेना है। तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। जैसे यहाँ पर 5 हमारे सिंगल क्रोचेट बने हैं वैसे यहाँ पर नहीं बनेंगे, तो वो इस चेन्स के गैप में बनेंगे। तो इसलिए वापस हमें यहाँ पर बनाकर लेनी है, देखिए 5 चेन्स, 1 2 3 4 और 5। और फिर अगले चेन्स के गैप में बनेंगे 5 सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 4 और 5। और जैसे हमने यह पैटर्न कंप्लीट किया था उसी प्रकार अब हमें यहाँ पर करना है। चेन्स के गैप में बनेंगे 5 सिंगल क्रोचेट, आगे बनाएंगे 5 चेन्स और वापस चेन्स के गैप में बनेंगे 5 सिंगल क्रोचेट। और ऐसे करते करते हम इस यहाँ तक आ पहुँचेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ तक हमने चेन्स के गैप में 5 सिंगल क्रोचेट बना लिए हैं। आगे बनाएंगे 5 चेन्स, 3 4 और 5, और सीधे यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको जोड़कर लेंगे। लूप को हमने यहाँ पर बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पेटल की बॉर्डर भी तैयार हो गई है, वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। इसकी शोभा और बढ़ाने के लिए अब हम यहाँ पर पॉम पॉम लगा कर लेंगे। पॉम पॉम कैसे बनाए जाते हैं इसका वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर लिया है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे पॉम पॉम बनाकर एक पॉम पॉम हम यहाँ पर सेंटर में लगाएंगे। आपको अगर अलग तरीके से बनाकर लगाने हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार पॉम पॉम बनाकर हमें इस पेटल के साथ जोड़कर लेने हैं। पॉम पॉम लगाने के बाद हमारी जो पूरी पेटल है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हम देखते हैं इस तोरण की पट्टी कैसे बनाई जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं तोरण पट्टी बनाना। तो अब हम बनाएंगे यह तोरण पट्टी।
यहाँ पर हमने बिल्कुल ही सिंपल सी तोरण पट्टी बना कर ली है, लेकिन वह हमारे पेटल के साथ बहुत ही अच्छी दिखती है। तो यह तोरण पट्टी बनाने के लिए पहले हमें येलो कलर की चेन्स बनाकर लेनी है। तो हमेशा की तरह आपको जितनी चेन्स, यानी कि आपको अपने तोरण पट्टी की लंबाई जितनी चाहिए उतने चेन्स आपको बनाकर लेने हैं। तो तोरण पट्टी बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर नॉट बना लेंगे, लूप में सुई को डालेंगे और फिर चेन्स बनाकर लेंगे। चेन्स आपको अपने हिसाब से बनाकर लेनी है। जितनी आपके दरवाजे की चौड़ाई है उतने चेन्स आपको बनाकर लेने हैं। मैं आपको केवल दिखाने के लिए यहाँ पर छोटी सी ही तोरण पट्टी बना रही हूँ। तो पहले हम अपने दरवाजे के चौड़ाई के हिसाब से चेन्स बना कर लेंगे। यह चेन्स बन जाने के बाद हमें अब क्या करना है, तो शुरुआत की 2 चेन्स हमको स्किप कर देनी है और तीसरे चेन में बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बना लेंगे और इसके आगे हर एक चेन में आखिर तक बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हर एक चेन में बना कर लेंगे एक डबल क्रोचेट, बीच में चेन्स नहीं बनेंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट बना कर लिया है आखिर तक। अब हम इस डिज़ाइन को टर्न करेंगे। शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1, 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोचेट स्किप कर देने हैं और उसके आगे हमें बना कर लेना है एक डबल क्रोचेट। वापस एक चेन बनेगी और 2 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद अगले गैप में हमें बना कर लेना है एक डबल क्रोचेट। एक चेन, 2 डबल क्रोचेट स्किप कर दिए और बनाया एक डबल क्रोचेट। तो आखिर तक हमें यही करते हुए आगे बढ़ना है। एक डबल क्रोचेट, एक चेन और अगले यहाँ पर जो 2 डबल क्रोचेट है उनको हम स्किप कर देंगे। तो यहाँ सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आखिर तक जाएंगे। तो अब इस राउंड में हमने एक डबल क्रोचेट, एक चेन बना कर लिया है। ऐसे करते करते हम दूसरे कॉर्नर तक आ गए हैं। तो यहाँ आखिर में भी बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। अगर आपके यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट रह जाते हैं तो एक और डबल क्रोचेट बनाकर आप इस राउंड को जो पूरा करके लीजिए। अब वापस हम इस डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। तो देखिए यह डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हमें क्या करना है, तो वापस हम यहाँ पर शुरुआत में बनाएंगे 3 चेन्स, 1, 2, 3। चेन के गैप में बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। तो यहाँ पर हम चेन नहीं बनाएंगे डबल क्रोचेट के बाद। तो सीधा हमें क्या करना है, तो हर एक चेन के गैप में बनाते जाएंगे हम 2 डबल क्रोचेट, 1, 2। अगले गैप में वापस 1 और 2। ऐसे हर एक गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाते हुए हमें आखिर तक जाना है। बीच में चेन नहीं बनाएंगे। तो इस राउंड में हमने हर एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। तो यही पैटर्न कंप्लीट करते हुए हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं। अब हम यहाँ पर लूप को बड़ा करेंगे, धागे को काटेंगे और गांठ लगाकर लेंगे। तो देखिए यह यहाँ पर हमारे इस पीले रंग का काम पूरा हो गया है। हमारी पट्टी कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हमें क्या करना है, तो एक कॉर्नर पर हमें यह लैवेंडर कलर का धागा जोड़कर लेना है। तो उसके लिए वापस हम यहाँ शुरुआत के ही गैप में धागे को जोड़कर लेंगे। 2-3 गांठें लगा लेंगे और धागे को इस तोरण पट्टी के साथ बांध देंगे।
शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स। यह जो 3 चेन्स है वह हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करती है। तो यहाँ शुरुआत के ही गैप में बनेगा हमारा और एक डबल क्रोचेट, यानी कि चेन्स का एक डबल क्रोचेट और एक डबल क्रोचेट। इस प्रकार यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट बन चुके हैं। आगे यहाँ पर हम अगले 2 डबल क्रोचेट जो है उनको स्किप करेंगे और वापस बनाएंगे एक ही गैप में 2 डबल क्रोचेट। बीच में कहीं पर भी चेन्स नहीं बनेंगी। यहाँ आगे 2 डबल क्रोचेट स्किप करेंगे, गैप में बनेंगे वापस हमारे 2 डबल क्रोचेट। तो यही पैटर्न रिपीट करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। यह आखिरी 2 डबल क्रोचेट बनने के बाद आगे हम बनाएंगे 4 चेन्स, क्योंकि यह हमारे तोरण पट्टी का एक कॉर्नर है। यह 4 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट। अगले गैप में भी बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट और उसके आगे एक डबल क्रोचेट को लेकर हम यहाँ पर भी बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट। ये 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद कॉर्नर पे बनेंगी हमारी 4 चेन्स और 4 चेन्स बन जाने के बाद जिस प्रकार हमने यहाँ पर 2-2 डबल क्रोचेट बनाए हैं उसी प्रकार हम यहाँ पर भी 2-2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ध्यान केवल एक ही बात का रखना है कि देखिए यहाँ पर सेम सामने ही हमारे 2 डबल क्रोचेट दूसरी तरफ भी बनेंगे। यहाँ पर बीच में कहीं पर भी हमारी चेन नहीं बनेगी। तो अगले 2 डबल क्रोचेट स्किप करेंगे, वापस बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट। तो सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हम आखिर तक यानी दूसरे कॉर्नर तक जाएंगे। तो यहाँ कॉर्नर पर आने के बाद बनेंगी हमारी 4 चेन्स और जिस प्रकार हमने इस कॉर्नर पर 2-2 डबल क्रोचेट 3 जगह पर बनाए हैं सेम उसी प्रकार यहाँ इस कॉर्नर पर भी बनेंगे। और इस गैप में भी 2 डबल क्रोचेट बनेंगे। फिर आगे हम बना कर लेंगे 4 चेन्स, क्योंकि शुरुआत में हमने 4 चेन्स नहीं बनाई थी। डबल क्रोचेट के लिए जो 3 बनी थी वही। तो स्लिपिंग स्टिच के साथ यहाँ पर हम यह जो चेन्स है वह जोड़ कर लेंगे। लूप को बड़ा करेंगे, धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो तोरण पट्टी है वह तैयार हो जाएगी। तो आपको दिखाने के लिए मैंने केवल इतनी छोटी सी तोरण पट्टी बनाई है, लेकिन आपको आपके दरवाजे के हिसाब से बड़ी तोरण पट्टी बनाकर लेनी है। तो तोरण पट्टी बन जाने के बाद हमें इसके साथ पेटल्स को जोड़ना है। तो यह जोड़ने के लिए हम सुई का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि हमारी सिलाई की सुई होती है। तो यहाँ पर हम सिलाई की सुई का इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने लैवेंडर कलर का थ्रेड डाला है और गांठ लगा ली है। डबल धागा लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर यह जो तोरण पट्टी है मेरे दरवाजे के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से उसमें 3 पेटल यह बैठती है। तो इस तोरण पट्टी को 3 भागों में डिवाइड करने के लिए हम इसको इस प्रकार रखेंगे। तो देखिए इसको इस प्रकार हम जब फोल्ड करके लेंगे तो इसके 3 बराबर से हिस्से हो जाएंगे। तो हमारी एक पेटल जो है वह यहाँ बीचों बीच, देखिए दोनों साइड से इतना अंतर रह जाता है, इसीलिए शुरुआत में हम यहाँ पर इतना गैप छोड़ेंगे और यहाँ पर धागे को जोड़कर लेंगे ताकि हमारी तीनों पंखुड़ियाँ जो है वह तोरण पट्टी के साथ ठीक तरह से जुड़ जाए। तो केवल मैं पीछे की तरफ से यहाँ सुई को डाल रही हूँ। हमने यहाँ पर गांठ लगा ली है। तो इन दोनों धागों के बीच में से मैं सुई को दूसरी तरफ से बाहर निकालूंगी। जैसे हम कपड़े पे सिलाई करते हैं उसी प्रकार यहाँ पे मैंने गांठ लगा ली ताकि यह धागा जो है यह तोरण पट्टी के साथ ठीक तरह से बांधा जाए। और एक बार मैं यहाँ पर गांठ लगा लूँगी
देखिए सुई से इस प्रकार अगर हम डिज़ाइन को जोड़ते हैं तो बहुत आसानी से हमारा तोरण जो है वह बन जाता है। अगर और मैं इसमें कुछ डिज़ाइन बनाऊंगी तो वह अच्छी नहीं दिखेगी, इसलिए यहाँ पर मैं ऐसे ही जोड़कर लेने वाली हूँ। यहाँ पर हमारे पॉम पॉम लगाकर तीनों पेटल्स तैयार है। तो अब देखिए हम इसको जोड़ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले ही इतना गैप छोड़ दिया है। अब पेटल के साथ हमने पेटल हमारी पूरी होने के बाद यह जो डबल क्रोचेट की एक लाइन बना कर ली है उसके साथ हमें यह पट्टी जोड़कर लेनी है। तो यहाँ कॉर्नर से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने धागे को बांध लिया है। यह हमारा कॉर्नर है। पहले डबल क्रोचेट में मैंने सुई को डाल लिया है और केवल हम सिलाई करते करते इस पट्टी को इस पेटल के साथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे। इसके पहले वाले डिज़ाइन में भी मैंने इसी प्रकार पेटल को पट्टी के साथ जोड़ा है। तो देखिए इस पट्टी को हम इस प्रकार ये जो पेटल की डबल क्रोचेट की लाइन है उसके ऊपर रखेंगे। सिंपल हमें सिलाई करते करते आगे बढ़ना है। आप चाहे तो यहाँ पर भी क्रोशा करके यानी कि डबल क्रोचेट बनाते हुए पेटल को जोड़कर ले सकते हैं। ज़्यादा धागे को खींचकर नहीं लेना है, अपनी डिज़ाइन ठीक तरह से दिखनी चाहिए। सेम रंग का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, इसलिए हमारी सिलाई दिखती नहीं है। तो यहाँ पर हमारी यह पहली पेटल जो है वह जोड़कर हो चुकी है। इसी प्रकार हम आगे की दो पेटल्स भी जोड़कर लेने वाले हैं। तो यहाँ हमने तोरण पट्टी के साथ यह पंखुड़ियाँ जो है वह जोड़ कर ली है। आखिर में हम यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। पीछे की तरफ भी हम यहाँ पर 2-3 बार गांठ लगाकर इसको पक्का कर देंगे। ये होने के बाद हम धागे को थोड़ा लंबाई में ही काटेंगे और वापस गांठ लगाकर धागे को पीछे की तरफ हम छुपा देंगे। देखिए इस प्रकार धागे को पीछे की तरफ यह जो हमारे डबल क्रोचेट बने हैं वहाँ कहीं पर भी हम सिर्फ इस प्रकार छुपा देंगे तो यह हमारा जो तोरण है वह पूरा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने गैप रखा है, आप चाहे तो यहाँ पर भी पॉम पॉम लगाकर ले सकते हैं। तो यहाँ आखिर में केवल एक पॉम पॉम जोड़कर हमारा यह जो तोरण है वह पूरा हो जाएगा। आपको जिस प्रकार के पॉम पॉम लगाने हैं उस प्रकार के आप लगाकर इस डिज़ाइन को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा जो धागा है उसको काटेंगे और इस प्रकार यह तोरण जो है हमारा दिखेगा।